हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। आज की वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा कि हाउ इविल एंटिटीज हु आर एक्टिंग एज ट्विन फ्लेम कोचेस एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल गुरुज हु आर एक्टिंग एज स्पिरिचुअल कोचेस फॉर द ह्यूमैनिटी, दोनों ने भगवत गीता की आड़ में ह्यूमैनिटी को स्टक रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बहुत लंबे टाइम से। तो ये क्या करते हैं, बस खाली मैनिपुलेट करते हैं, ट्रिक करते हैं, उन्हें मेंटली कंफ्यूज करते हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं उसी पर आज इस वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। तो इसमें मैं आपसे कुछ अपनी ही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, मेरी लाइफ जर्नी है जिसमें मैं आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और बताया मैंने आपको कि मैं एक बहुत ज़िद्दी इंसान रही हूँ। चाइल्डहुड से आदत थी कि मैं जिसको जो समझना है, जो सोचना है सोच लो, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। तो एक्सप्लेनेशन देने की आदत नहीं है मुझे। और जैसे कि मैंने डिवाइन वननेस को एक्सपीरियंस करा है, तो जो क्रिएटर है वो कान्हा है, द लॉर्ड कृष्णा। बुकिश नॉलेज पर मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत शुरुआती टाइम से कॉन्फ्लिक्ट उसमें दिख रहा था, बहुत चाइल्डहुड से, और बाद में अवेकनिंग के बाद में तो चीज़ें क्लियर हो ही जाती हैं। तो कान्हा है जो शुरू से मुझे गाइड करते आए हैं। एंड अवेकनिंग के बाद जब मैंने डिवाइन वननेस को एक्सपीरियंस करा था, तो मुझे वहाँ से पता है कि क्रिएटर इज कान्हा, नोबडी एल्स। ये बात मैंने तब भी शेयर करी थी कि जब मैंने डिवाइन वननेस को एक्सपीरियंस करा था, तो वहाँ पर मुझे कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, इस लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं और जो होने वाली हैं उसमें क्या करना है उसके लिए। कान्हा का क्या है ना कि कान्हा आपका हाथ पकड़ के कुछ नहीं करवाते हैं, वो आपको सिर्फ बोलते हैं करने के लिए। उनका ये है कि मैं यहाँ पर हूँ और करना तुम्हें ही पड़ेगा। मैंने ये बात तब भी आप लोगों से शेयर करी थी कि जो चीज़ें आपके बस में है वो करनी आपको पड़ेंगी। तो जैसा मुझे ना चाइल्डहुड से आदत है कि मैं किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ, आपको जो समझना है समझ लो। जिद थी कि मैं किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। अब ये क्या होता है कि जब नॉर्मल लाइफ होती है उसको हैंडल करने की बात अलग है कि हम इंसानों से डील कर रहे हैं, ऑफिस लाइफ है, बाकी चीज़ें हैं, बट यहाँ पर एक सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। एक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों से और भी शेयर करी थी डिवाइन मैस्कुलिन पर कि डिवाइन मैस्कुलिन पर ना लीगल केसेस बहुत होते हैं। मतलब ये एक चीज़ें हैं इस जर्नी में। तो अब क्या था कि मेरी लीगल की ट्रेनिंग बहुत यंग एज से डिवाइन ने शुरू करवा दी थी। आई वॉज ऑलमोस्ट आई थिंक 18 ईयर्स की थी मैं जब मेरी लीगल चीज़ों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो मुझे झूठ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि नहीं, मैं ना तो झूठ बोलती हूँ ना मुझे चलेगा। और कोर्ट रूम में क्या होता है, कोर्ट में जो लॉयर्स होते हैं जनरली वो झूठ ही बोलते हैं और केस को जिताने के लिए वो किसी भी हद तक गिरेंगे। तो अब ये चल रही थी चीज़ें एंड आई वाज लाइक कि मैं तो नहीं बोलूँगी झूठ और मैं एक्सप्लेनेशन भी नहीं दूंगी। तो अब ये थोड़ी अजीब सिचुएशन हो गई थी कि जैसा कि मैं जिद्दी हूँ कि मेरा है, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी और ये जज किस बात का है, किस बात के लिए कुर्सी पर बैठा है, अगर ये सच और झूठ को नहीं देख सकता है तो। जैसा कि ये ट्रेनिंग ही चल रही थी, तो एक बार ऐसा टाइम आता है कि कोर्ट रूम था एंड आई वाज लॉस्ट। ये मेरी फ्रेंड वाला जब केस हुआ था, जब इंसिडेंट हुआ था ना मेरी फ्रेंड का, जो मैंने मर्डर आप लोगों से शेयर करा हुआ है, तो वहाँ पे आई वाज एक्चुअली में लॉस्ट। और उसी टाइम पे ये कोर्ट की डेट आ जाती है एंड आई वाज लाइक गई, मुझे जाना था एंड फादर वेंट विद मी। अब क्या होता है कि मैं नहीं थी मेरे होशोवास में, तो कुछ आई थिंक लॉयर ने बोला एंड मैंने रिप्लाई नहीं करा, कुछ तो हुआ। एंड देन अब जो उसकी साइड से लॉयर था ना, दूसरी तरफ से, वो क्या करता है, वो झूठे इल्ज़ाम लगाने लगा और झूठ बोलने लगा, ट्रिक्स यूज़ करने लगा। तो मुझे कान्हा बहुत ज़ोर से बोलते हैं, हमने तुम्हें मुंह नहीं दिया या फिर पावर नहीं दी, बोलो। तो मैं एक्चुअली में लॉस्ट थी, बहुत मुश्किल थी मेरे लिए वो सिचुएशन, उस चीज़ को हैंडल करना जो मेरी फ्रेंड वाला इंसिडेंट हुआ था। और उसी टाइम पे ये भी हो गया। तो इतनी ज़ोर से मुझे डिवाइन ने बोला है ना कि हमने तुम्हें मुंह नहीं दिया या पावर नहीं दी, बोलना पड़ेगा तुम्हें। तो अब ये वॉइस इतनी लाउड थी, डांट पड़ी थी मुझे उस दिन डिवाइन से, इतनी लाउड उन्होंने मुझे याद है पहली बार ही बोला था एंड मैं चौंक गई एक बार को ना। अब क्या होता है जब डिवाइन मुझसे बात करे तो सिर्फ मैं ही सुन सकती हूँ, बाकी कोई नहीं सुन सकता है। एंड अब जब वो बोले इतनी देर से, तो मैं चौंक गई कि मैं कहाँ खोई हुई थी, एकदम से मैं इनकी बात पे ध्यान देती हूँ। तो मैंने ये आपसे कई बार शेयर करा है कि मुझे झूठ से बहुत प्रॉब्लम थी और मुझे था कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, झूठ बोलना गलत है। और अब यहाँ पर क्या था कि जो डिवाइन का कहना था कि जब भी आपका पाला एक गलत इंसान से पड़े, झूठे इंसान से पड़े, तो वहाँ झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई गलत कर्म नहीं है, आपको बोलना होता है। बट मेरा था कि मैं नहीं बोलूँगी। तो अभी तक तो जब वो झूठे इल्ज़ाम लगा रहा था जो लॉयर था एंड छोटे मोटे जिसको कहते हैं, ओके कोई बात नहीं, अचानक से वो बहुत लेवल पे गिर जाता है झूठ बोलने पे। तो डिवाइन कहते हैं अब देखो अब क्या करोगी तुम, अब नहीं इसकी क्लास लगाओगी। काम में बहुत परेशान थी मैं, सैड थी उस टाइम पे। तो अचानक से मुझे ना हंसी आने को लगती है, मतलब बहुत जोर से हंसी आने लगी जब मुझे कान्हा ने बोला है। एंड आई वाज लाइक, मैंने ठीक है मैं करती हूँ आपसे बात ना, एक बार यहाँ से निकल जाओ। अब मुझे इतनी जोर से हंसी आई थी डिवाइन की ये बात सुन के कि मैं कोर्ट रूम में हंस नहीं सकती थी। गड़बड़ हो जाती।
सीरियस मैटर था, तो मैंने कहा नहीं यार यहाँ हंस नहीं सकती। मैंने बहुत मुश्किल से फिर उस दिन अपनी हंसी रोकी एंड मैं बाहर आई। देन फिर कॉन्वर्सेशन होती है डिवाइन से। तो अब क्या होता है, फिर वहाँ पर जब कॉन्वर्सेशन हुई तो फिर मैंने वहाँ पर डिवाइन की बात को समझा कि मैं समझती हूँ कि ये ज़रूरी है और ये करना होगा। तो डिवाइन कहते हैं करना तुम्हें ही पड़ेगा। हम बैठे, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, लेकिन तुम ये सोचो कि तुम्हारे बिहाफ पे हम बोलेंगे तो डर नहीं जाएंगे कोर्ट वाले कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। और डिवाइन ऐसा क्यों नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये आपकी इंडिविजुअल लड़ाई है, सच और झूठ की लड़ाई है, जहां पर आपको बोलना होता है। और दूसरा, यहाँ पर ना ह्यूमैनिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसानों को ये सवाल रहते हैं ना कि अगर भगवान है तो बोलते क्यों नहीं है, नज़र क्यों नहीं आते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो मैं ह्यूमैनिटी वाले चैनल पर डिटेल में शेयर करूंगी। तो फिर वहाँ पर मैं डिवाइन को अग्री करती हूँ कि जो चीज़ आप मुझे चाइल्डहुड से सिखा रहे थे कि जब भी आपका पाला ऐसे लोगों से पड़े, ऐसी सिचुएशन, तो वहाँ पर मुझे बोलना है, आई हैव गॉट पावर्स। तो अब क्या होता है कि नेक्स्ट हियरिंग होती है एंड ये यहाँ पर क्या करते हैं कि एक ना फीमेल लॉयर को हायर करते हैं। एंड अब फीमेल लॉयर का क्या था, मैडम जी मूवी देखकर आई हुई थी और ये मूवी मैंने भी चाइल्डहुड में देखी हुई थी। तो वो आते ही ना सीधे वही शुरू हो जाती है। तो जैसे उसने बोलना शुरू करा, मैंने कहा ऐसा मैडम मूवी से निकल के बाहर आ जाओ, बॉलीवुड नहीं है, कोर्ट रूम है। तो अब ये मूवी बहुत पुरानी है और जनरली जितने लोग वहाँ बैठे हुए थे, कोर्ट रूम वॉज ऑलमोस्ट फुल, एंड फीमेल्स में एक वो थी और मैं थी, बाकी सारे मैस्कुलिन थे। मैस्कुलिन्स में भी कुछ 2-4 लड़के रहे होंगे जो 25-30 के बीच में रहे होंगे, बाकी सारे बड़े ही थे। तो वो क्या करती है कि अब उसने मुझे कुछ और रिप्लाई ना करते हुए उसने बोला कि जो पूछा है वो बताओ, उसका जवाब दो। तो मैंने कहा यू माइंड योर लैंग्वेज एंड आई विल गिव यू आंसर, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो वो फिर से कुछ और ना बोलते हुए फिर से बोलती है जो पूछा है वो बताओ। तो मुझे था कि डिवाइन की बात का ध्यान रखना था मुझे। तो मेरी जो सबसे ज़्यादा टफेस्ट ट्रेनिंग थी ना वो यही थी कि जब भी ऐसी सिचुएशन होगी थी तो गुस्सा नहीं आना चाहिए और इन्हें बख्शना नहीं है, इन्हें छोड़ना नहीं है। तो मुझे डिवाइन की वो बात याद थी और इससे पहले तो मैं डिवाइन को प्रॉमिस कर चुकी थी, अब आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगी, जो आप चीज़ें मुझे बचपन से सिखा रहे हैं अब मैं वही करूँगी। तो फिर वो फीमेल लॉयर क्या करती है कि जब मैंने उसे उसने दोबारा कुछ बोला ना मुझे, तो मैंने बहुत लाउड होके बोला, मैंने यू माइंड योर लैंग्वेज एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। तो अब वो रुकती नहीं है, तो उसको फिर मैंने उसकी बेइज्जती करना शुरू करा। तो मैंने बोला मैडम क्या रेट है आपका, 1000 रुपये, 2000 रुपये, इससे ज़्यादा की औकात नहीं लगती आपकी, बहुत सारे मेरे पास आपको खरीदने के लिए। और ये शब्द मैंने बहुत प्यार से बोले थे ताकि कोई मुझे ये नहीं बोल सके मैंने गुस्से में बोला है। आई रिमेंबर द कानाज वर्ड्स। तो जो खेल वो खेल रही थी उसी पे पलटवार करा था मैंने और कुछ नहीं करा था। तो शांति से बोले थे ये शब्द मैंने, तो इतने में वो क्या बोलती है जैसे सर दूसरी डेट दे दो। तो उसके बाद फिर वो लॉयर मुझे कभी दोबारा नजर नहीं आई। अच्छा अब ये क्या करते हैं, फिर दोबारा एक लॉयर को लेकर आते हैं। तो हुआस ऑलमोस्ट वो बंदा 60s में रहा होगा, बहुत ज़्यादा बुढ़ा इंसान। अब वो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो मुझे हंसी आने लगी देख के, मैंने कहा इसके पैर कब्र में है और ये झूठ बोल रहा है। तो मुझे ना हंसी भी आने लगी, अब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था और कोर्ट केसेस फिर मेरे लिए फन हो गए। तो मैंने कहा नहीं अब मैं इनको बताती हूँ। तो उसको मैंने वही बोला, तो वो कुछ ऐसे मनी के ऊपर उसने खेल खेलना शुरू करा। तो मैंने कहा ऐसा है जितने पैसे आप साल में कमाते होंगे ना उससे ज़्यादा कोई मंथली सैलरी है मेरी, सैलरी स्लिप पड़ी है ईमेल पे, अभी सबमिट कर दूंगी मैं एविडेंस। तो उसके बाद में फिर उसको मैंने बोला कि तो जैसे ही वो कोर्ट, अब वो चुप हो गया वो कहता दूसरी डेट दे दो। अच्छा कोर्ट रूम से बाहर निकलता है तो उसको मैंने बोला कि मैंने आपने कॉलेज के पीछे बैठ के पढ़ाई करी है ना, मैंने अगली बार ढंग से पढ़ के आना। नेक्स्ट हियरिंग में क्या होता है कि जो जज था ही वाज एन एम्पैथ एंड ही कुड अंडरस्टैंड। अब जो भी था तो मैं फिर आई वाज लाउड, तो मेरी आदत है फिर मैं नहीं देख पाती ना कहाँ पर हूँ मैं तो आई वाज एंग्री एंड आई वाज लाउड। तो वहाँ पर जज कहते हैं आप ना परेशान मत हो, लॉयर्स का तो काम है झूठ बोलना। मैंने कहा आपने मानी होगी ये बात, मैं नहीं मानती ना, और अगर किसी लॉ की बुक में लिखा है तो आप मुझे बताओ, मैं उसको बताती हूँ फिर अभी। तो जज एक्चुअली में हंसने लगे, वो समझ गए कि ऑनेस्टी लॉयल्टी के साथ में ये चीज़ें होती हैं। जजेस होते हैं उनको पता होता है, बहुत सारी चीज़ें देखी होती है उन्होंने। तो मुझे ना उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि अगर दुनिया में सारे प्रोफेशन में किसी का सबसे जो टफ जॉब है वो है जज की। उन्हें पता होता है सच और झूठ क्या है, स्टिल बिना एविडेंस के वो डिसीजन नहीं दे सकते हैं। और मैंने तो जानबूझ के नहीं करा था कुछ, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। आई न्यू कि व्हाट आई वाज गाइडेड, कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी भी तरह के जस्टिस के लिए। स्पिरिट वर्ल्ड जिंदाबाद तो ऐसा है कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आई न्यू कि मेरी ट्रेनिंग चल रही थी और ये इतनी अमेजिंग ट्रेनिंग हुई है लीगल्स की कि बाद में डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में मेरे थ्रू एक बहुत बड़ा रोल प्ले होना है। मैंने आपको तब भी बताया था कि जो मेरा सोल मिशन है वो बहुत बड़ा है, बहुत गंदी इंडस्ट्री में है जहाँ पर लीगल केसेस और ब्लैक मैजिक बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होते हैं। तो इसलिए मेरी ये ट्रेनिंग बहुत शुरुआती दिनों में शुरू करा दी गई थी डिवाइन की तरफ से। एंड आई न्यू कि मेरी ट्रेनिंग चल रही है, मुझे वहाँ पर कुछ नहीं करना था, तो सिर्फ देखना था, ऑब्जर्व करना था, सीखना था।
तो मैंने आप लोगों से अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें शेयर करी हैं, स्पेशली मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी, जहाँ पर एक एक चीज़ें आप लोगों से शेयर करी हैं। तो डिवाइन को आपको समझना होगा कि डिवाइन एक ना क्या होता है कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम है, नॉर्मल इंसान की लाइफ में भी यही होता है, बट वहाँ पे क्या होता है ना, उनके अपने कर्म बहुत गलत होते हैं, उनका फेथ भी बहुत माइनस में होता है, जीरो पे भी नहीं होता है, माइनस में होता है। तो मेरी जर्नी में तो शुरू से था कि हमने तुम्हें पावर्स दी है, किसी भी पावर की कमी नहीं है, बोलना तुम्हें होगा, लड़ना तुम्हें होगा, पनिश तुम्हें करना होगा। तो यही रियलिटी है। लेकिन ईविल एंटिटीज जो ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रही हैं, और जो ईविल एंटिटीज कुछ ह्यूमैनिटी में हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम की बात करते हैं, जो ईविल एंटिटीज यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रही हैं, वो रियल ट्विन फ्लेम्स को मेंटली कैसे ट्रिक करती है। आपको किसी को पनिश नहीं करना है, आपको कोई परेशान करता है तो आपको पीछे हट जाना है, सब भगवान करेंगे। भगवान ने ऐसा कहा था ना गीता में, जबकि ऐसा कहीं नहीं कहा है वहां पर कान्हा ने, कि कान्हा का क्या है कि अगर हम महाभारत को भी देखेंगे, जहां पर अर्जुन को वो जो भी चीजें बता रहे, समझा रहे, अरे कान्हा का क्या था, कान्हा तो एक बार में चक्र चलाते और सारा युद्ध खत्म हो जाता, रियलिटी थी। लेकिन उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि ये तुम्हें करना होगा। तो ट्विन फ्लेम्स को ईविल एंटिटीज ऐसे क्यों सिखाती हैं? क्योंकि जब तक आप बदतमीजी, गंदगी को टॉलरेट करोगे अच्छाई के नाम पे या भगवान के नाम पर, तो आप अपनी शक्तियां कभी ऑपरेट नहीं कर पाओगे, कभी एक्टिवेट नहीं कर पाओगे, और यही रियलिटी है। तो ईविल एंटिटीज का तो मोटिव ही यही है कि डिवाइन फेमिनिन कभी भी अपनी शक्तियों को ना जान पाए, ना पहचान पाए, तो उनको जबरदस्ती तो बांधा नहीं जा सकता है। तो इनर वर्क के नाम पर, ट्विन फ्लेम गाइडेंस के नाम पर उन्हें इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि आपको तो दूर रहना है, आपको सबको माफ करना है, भगवान करेंगे, भगवान ने भगवत गीता में ये कहा था। तो ऐसा तो कहीं नहीं कहा था। ये ईविल एंटिटीज हैं जो इस तरह से चीजों को मोल्ड करके मैनिपुलेट कर रही है ताकि डिवाइन फेमिनिन कभी अपनी शक्तियों को ना जान पाए। तो अब इस कोर्ट केस का जो मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पर जो दूसरे पर्सन है, ये मेरे फादर से पैरों पे पड़ के माफ़ी मांग रहे थे। तो वो सिर्फ एक्टिंग थी। तो उस टाइम पे मैं गई नहीं, तो फादर मुझे बता रहे थे। मैंने कहा ऐसा है, आप इस केस से ना पीछे रहो, इसको मैं ही हैंडल करूँगी। तो मेरे घर में सबको पता ही है कि जब मैंने जो बोल दिया फिर वो होना है। मैंने कहा अब इसका जो फैसला है वो मैं करूँगी, कोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मुझे डिवाइन की तरफ से गाइडेड है, कब तक इसे खींचना है वही करेंगे, उसके बाद तो क्या, फिर स्पिरिट वर्ल्ड बैठा हुआ है पनिश करने के लिए। तो मैंने फिर फादर को बोला कि नहीं, इसमें वो तो एक्टिंग चल रही है ना, तो एक्टिंग ही चल रही थी एक्चुअली में, कोई माफी नहीं थी। एंड तो और मुझे तो क्या ही करना था, मैं तो डिवाइन के इंस्ट्रक्शन पे कर रही थी, अभी घर वाले को थोड़ी बता सकते क्या बोला है मुझे। तो अब ये चीज़ था, इस तरह से करके उसको मैंने काफ़ी लंबा टाइम खींचा है। क्योंकि मेरी ट्रेनिंग थी, और मैंने तो एक्चुअली में सीखना तभी शुरू करा है 2019 से। उससे पहले तो आई वाज लाइक नहीं कोई बात नहीं, मैं तो नहीं दूंगी एक्सप्लेनेशन, मैं तो नहीं बोलूंगी झूठ। बट देन नाउ द सिचुएशन इज ऑपोजिट। जो मुझे डिवाइन कब से सिखा रहे थे वो चीज़ें करनी शुरू कर दी है, और इसमें जो एक्चुअल चेंजेस मैं करती हूँ वो मैं करती हूँ जब मैं डिवाइन मैस्कुलिन को देखती हूँ। और डिवाइन मैस्कुलिन तो लॉ करी हुई है, तो ही इज एक्सपर्ट इन टू ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पर ये टफ था मेरे लिए कि गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक इंसान की बेइज्जती करना। जहाँ पर अब ये जो फीमेल लॉयर थी, ये सीधे मूवी देख कर आई थी, इसकी पहली हियरिंग थी मेरे साथ में, और एकदम मूवी के सारे डायलॉग्स इसने बोलने शुरू कर दिए। तो मैंने इसको जब बोला तब भी तमीज से ही बोला था कि मैडम मूवी से निकल के बाहर आ जाओ, बॉलीवुड नहीं है, कोर्ट रूम है ये। तो वो बंदी सुनती नहीं है, बट गुरूर होता है ना डेजिग्नेशन का लोगों को तो इज्जत उतारनी पड़ी मैडम की। मैंने कहा ये सवाल तो तमीज से भी करा जा सकता था ना, अपनी इज्जत उतरवानी जरूरी थी। तो ईविल एंटिटीज जो एज ट्विन फ्लेम कोचेज एक्ट कर रही हैं, वो क्या करती है, अब उनके ना मुखौटे उतरने लगे हैं, उनका जो झूठ है ना वो सामने आने लगा है ट्विन फ्लेम्स के सामने। तो वो क्या करती है, उन्होंने देखा जब औकात सामने आ रही है, नजर आ रही है सबको कि अब झूठ की दुकान ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, तो कोई बड़े ग्रुप को पकड़ लेते हैं, तो जो भगवत गीता के प्रचार करते हैं, तो उसकी आड़ में ये छुप जाएंगे। तो क्या होता है कि एक बार मुझे डायलॉग मारा था ईविल एंटिटीज का जो ये ग्रुप है ना, जो बहुत बड़ा ग्रुप है, जब मैं फाइनल पड़ाव में थी इनसे पीछा छुटाने के, प्रोटेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, तब इन्होंने मुझे कुछ डायलॉग मारा था, वो मैं ह्यूमैनिटी वाले चैनल पे शेयर करूंगी। तो कहते हैं इंसान के दिमाग में भूसा भरा होता है, अपना दिमाग यूज नहीं करना है। क्यों? और ईविल एंटिटीज तो चाहती है कि वो दिमाग ना यूज करें। तो कोई आपको मैनिपुलेट करेगा, आप हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बाद में रोना आए ना कि इतना टाइम वेस्ट हो गया, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आप। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब इस तरह से जब कार्मिक साइकिल में ट्विन फ्लेम को स्टक रखा जा रहा है, कर पाते हैं जो ईविल एंटिटीज यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोचेज एक्ट कर रहे हैं कि भगवान ने कहा था सब मुझ पर छोड़ दो। भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि मुझ पर छोड़ दो। ये ईविल एंटिटीज की स्टेटमेंट है जो मोल्ड कर दी गई है ऑन द नेम ऑफ भगवत गीता।
तो क्या होता है ना, इंसानों के दिमाग पर भीड़ जो होती है वो बहुत भारी होती है, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है तो वो अच्छा ही काम कर रहा होगा, सच्चाई होगी। तो इस बात को ना ईविल एंटिटीज बहुत अच्छे से जानती है, तो उन्हें पता था कि जब भी इनका मुखौटा उतरने लगेगा तो ये किसी बड़े ग्रुप का सहारा ले लेंगे अपने मुखौटे को छुपाने के लिए। क्यों? क्योंकि इंसानों के दिमाग में ना भीड़ का, बड़ी बड़ी डेजिग्नेशन का, टाइटल का, स्टेटस का भार काफी ज्यादा होता है। वो उसमें मैनिपुलेट हो जाते हैं। उनको लगता है इतने सारे इस बात को बोल रहे हैं तो झूठ सच ही होगा। और ये भी होता है ना, जैसे एक बार एक और लॉयर से पाला पड़ा था मेरा, तो वो क्या करता है, उसको मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो एक ही स्टेटमेंट को ना बड़ा लाउडली रिपीट करे जा रहे, तो मैं उसको शांति से बोलती हूँ, मैंने कहा तेरे झूठ को बार बार रिपीट करने से झूठ सच में बदल जाएगा क्या? तो जैसा कि ये बात ईविल एंटिटीज को बहुत अच्छे से पता थी, जब इनका मुखौटा उतरने लगेगा तो ये किसी बड़े ग्रुप को ले आएंगे उसका सहारा लेने के लिए, अपना मुखौटा छुपाने के लिए। तो जो लोग इन्हें सुन रहे होते हैं, जो मैनिपुलेट हो जाते हैं इजीली, वो बिलीव कर लेंगे। एक बार मैनिपुलेशन बड़े ग्रुप के थ्रू या उनकी आड़ में यूज करा जाएगा तो वो यूज कर लेंगे। तो क्या होता है, आपकी जर्नी है और एक एक चीजें आपको कंप्लीट करनी पड़ती हैं। डिवाइन फेमिनिन के कई स्वरूप है और यहाँ पर जब तक डार्क डिवाइन फेमिनिन से आप ऑपरेट नहीं करेंगे तब तक आपका इनर वर्क इनकम्प्लीट ही रहता है। और ईविल एंटिटीज का तो काम है आपको रियूनियन के नाम पर इनर वर्क को सेल करना, वो भी कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में। उसमें भी क्या हो रहा है वो भी मैं आपसे सेपरेट वीडियो में शेयर कर देती हूँ। सोल मिशन में जब ये चीजें होंगी, चाहे लीगल केसेस हैं या फिर और जो चीजें हैं, तो इनकेस अगर हम लीगल केस की बात करें तो क्या करें, वहां पे मुंह बंद कर लें, दही जमा लें कि नहीं, भगवान करेंगे, भगवान करेंगे हमारे बिहार पे। अरे अपना दिमाग यूज करो। जो ईविल एंटिटीज नहीं चाहती हैं कि आप अपना दिमाग यूज करो। क्यों? अगर आप दिमाग यूज करना शुरू कर दोगे तो आप इनकी ट्रैप में फंसना बंद हो जाओगे। बाकी तो आपकी इच्छा है फंसे रहना और एक्सक्यूजेस देना। क्यों? क्योंकि इनर वर्क करना तो टफ होता है, बाकी नौटंकी करना आसान होता है। तो सोल मिशन में तो एंट्री तभी होती है जब आप एकदम फाइनल लेवल में एकदम ग्रूम हो चुके होते हैं इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए, फेस करने के लिए और खेलने के लिए। अब तो फन हो गया है। बार बार मुझे काना रिमाइंडर देते, बेटा गेम है, खेलो इसे। तो मैं तो खेलने को रेडी नहीं थी। मैंने कहा देखो, जब मैं खेलूंगी तो मैं ढंग से खेलूंगी ना, फिर उसमें थोड़ा बहुत और कम ज़्यादा क्या होता है। भगवत गीता जब बता रहे थे, सुना रहे थे कान्हा अर्जुन को, तो उन्होंने कभी नहीं कहा उनसे कि हम तुम्हारे ब्याह पे करेंगे या मैं तुम्हारे ब्याह पे करूंगा, तुम्हें कोई तीर चलाने की जरूरत नहीं है। इतना मूर्ख तो कोई भी नहीं है जिसने महाभारत नहीं देखी होगी। कौन सी भगवत गीता पढ़ी है जहां पर आपको ये किसी ने बताया कि हम भगवान करेंगे, आपको पीछे हट जाना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है एक टॉक्सिक ईविल के इंसान के सामने कि भगवान बचाएंगे, आप हाथ जोड़कर बैठे रहोगे, मुंह बंद करके बैठे रहोगे। ये भगवत गीता के चैप्टर्स नहीं है। ये सिर्फ ईविल एंटिटीज आपको मैनिपुलेट कर रही है। इच्छा आपकी है। तो जिन्होंने महाभारत नहीं देखी है ना, प्लीज एक बार जाकर जरूर देखना। क्या वहां पर अर्जुन हाथ जोड़कर बैठे हुए थे, उनके बिहाफ पर कान्हा चला रहे थे तीर? नहीं नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ था। पता नहीं कौन सी फिर महाभारत आपने देखी सुनी है और पढ़ी है, और मे बी कौन सी भगवत गीता पढ़ी है। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास कोई भी सेक्रेड ग्रंथ इंक्लूडिंग भगवत गीता एज इट इज नहीं आया है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें एडिट होकर आई हैं ईविल एंटिटीज के द्वारा। तो ये मैं जो ह्यूमैनिटी वाला चैनल है वहां पर कई सारी करेक्शंस करवानी है। मेरा काम बताने का है, मानने ना मानना आपकी अपनी इच्छा है। तो ये जो लीगल तैयारी मेरी कराएगी, ये सोल मिशन को ध्यान में रखते हुए कराएगी। और वहाँ पर कोर्ट में किस तरह से लॉयर्स 1000 रुपए के लिए बिक जाते हैं, गिर जाते हैं, वही हाल ईविल एंटिटीज़ का है। ईविल एंटिटीज़ के तो दो पर्पस हैं। एक तो झूठ बोल के पैसा कमाना, दूसरा ये है कि जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं उनको मेंटली कंफ्यूज करना, ट्रिक करना और उन्हें स्टक रखना। जो कि कार्मिक ट्विन फ्लेम से वैसे भी डिटैच होने में बहुत मेहनत लगती है, कोई मजाक नहीं है। इट्स सो डिफिकल्ट। तो मेरी तैयारी बहुत अच्छी कराई गई है। ये डार्क डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का पार्ट है। और मैंने आपसे तभी शेयर करा था कि मैं तो चाइल्डहुड से अपना डीएमडीएफ की एनर्जीज में रही हूँ। प्लस में मेरा जो डार्क डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो शुरू से एक्टिव रहा है। मैंने कभी कहीं सर नहीं झुकाया, गलत के आगे, झूठ के आगे। और सेम चीज़ें कोर्ट में भी हो जाती हैं। तो मैं वहाँ पर, और मुझे याद है 3 बार तो मैं जज के ऊपर चिल्लाई। एंड आई वाज लाइक, जब मैं कोर्ट रूम से बाहर निकलती हूँ, मैंने क्या करा, मैंने जज के ऊपर कोई कैसे चिल्ला सकता है। एंड जज वाज अपोलोजाइजिंग कि नहीं, हमने आपको नहीं बुलाया, हमारी गलती नहीं है। बट मैं बाद में जब कोर्ट रूम से बाहर आती हूँ, मैंने कहा ये कैसे कर सकती हूँ मैंने नहीं करा ये। तो ये था, ये जब आपकी डार्क डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है ना, तो उसको हैंडल करना भी आता है। तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। इट वॉज नॉट मी। और लास्ट हियरिंग में क्या हुआ था, ये जो लॉयर था जो एक बात को बार बार रिपीट कर रहा था। मैंने उससे कोई सवाल करा तो बार बार रिपीट कर जा रहा है। जब मैंने उससे बोला कि झूठ को बार बार रिपीट करने से झूठ सच में बदल जाएगा क्या, तो ये क्या करता है लॉयर, आधे घंटे तक या 20 मिनट तक आया ही नहीं। बार बार उसको बुलाया जा रहा था जो भी उसके साथ में था। तो जज कहते हैं आप देख रहे हो ना कि इनके पास में कुछ है नहीं, एविडेंस के रूप में या साबित करने के लिए, तो ये इतना जानबूझ के टाइम ले रहे हैं और सोच रहे कि डिले हो जाएगा, दूसरी डेट मिल जाएगी। तो मैंने कहा सर ये तो तमाशा बहुत टाइम से चल रहा है, चलने तो देखो कब तक नहीं आता है। तो आधे घंटे के बाद आए, फिर जज ने उसे सुनाया भी काफ़ी।
तो सेक्रेड ग्रंथ और चाहे भगवत गीता है या फिर कोई भी और है, और उसमें चीज़ें ईविल एंटिटीज़ के द्वारा मैनिपुलेट करी गई, चीज़ों को मोल्ड करा गया ताकि किस तरह से और बाद में जो रियल सोल्स हैं, डिवाइन सोल्स हैं, वो कभी भी अपनी पावर में ना आ पाए। और ये यहाँ पर क्यों करा गया? ताकि फॉल्स होप में इन्हें अटकाए रखा जा सके। अब आप अगर अपना दिमाग ढंग से यूज़ कर लोगे कि वहाँ पर महाभारत में अर्जुन ने तीर चलाए हैं, कान्हा तो बैठे हुए थे, रथ संभाल रहे थे, बट करना तो बड़ा था अर्जुन को। सो ट्विन फ्लेम्स का तो सोल मिशन होता ही बहुत बड़ा है, जहां पर आपको इन सारी चीजों को सीखना होता है और ये सिचुएशंस के थ्रू ही सिखाया जाता है। लेकिन अब अगर आप ये कर रहे हो ना, हम हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं, डिवाइन करेंगे आपके बिहाफ पे, तो अपनी जिंदगी ऐसे ही निकाल देना, फिर ब्लेम करना, ओहो ये तो गलती हो गई, या फिर अगली जन्म में भी फिर यही करना है। ऐसे ही चलता है कार्मिक साइकिल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कम्युनिटी सेक्शन में मैंने आपसे 2 से 3 एग्जाम्पल शेयर करे हैं, कितने बड़े लेवल पर लोग एनिमल्स का टेक केयर कर रहे हैं। वो अर्थ एंजल्स हैं, डिवाइन सोल्स उनसे कहीं ऊपर होते हैं, जिनका मिशन बहुत बड़ा होता है, और वहां पर इन सारी चीजों की ट्रेनिंग आपकी सिचुएशंस के थ्रू ही कराई जाएंगी। तो अगर आपको लगता है ना कि किसी टॉक्सिक इंसान से आप डील कर रहे हो, चाहे घर का है बाहर का है, वहां पे आप हाथ जोड़कर बैठ जाओगे, नहीं डिवाइन करेंगे, तो आप मैनिपुलेट करे जा रहे हो और आप खुद को एक बहाना दे रहे हो, क्योंकि इन चीजों को फेस करने में मेहनत लगती है, टाइम लगता है। तो जो अब इसमें जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं ना, कई लेवल के होते हैं, कई तरीके के होते हैं। कुछ जो मूर्ख होते हैं, जो उनको क्या है कि वो किताबों से पढ़ेंगे और उसको रट्टू तोते की तरह बोलना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके बस की नहीं है ना उसमें सही झूठ को पहचान पाना, और उनको अपनी उपाधि और जो गद्दी है उसको भी तो बचाना होता है। तो वहां पे भी अनदर लेवल की मैनिपुलेशंस। तो एक तो ये कैटेगरी है, इसमें बड़ी सारी कैटेगरीज हैं जो ह्यूमैनिटी वाले चैनल पे मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो ईविल एंटिटीज ने भगवत गीता में कुछ ऐसी चीजें एडिट कर दी, उन्हें पता था कि जब ये किताबें ग्रंथ धर्म गुरुओं के हाथों में पड़ेंगी, तो वो रट्टू तो की तरह ये ज्ञान देना, बांटना शुरू कर देंगे जो जनता है, और जनता सुनना भी शुरू कर देगी। उनसे पूछोगे कहाँ से पता? अरे भगवत गीता में लिखा है। तो दिस वॉज पार्ट ऑफ द गेम प्लान थ्रू ईविल एंटिटीज। तो यही रीजन था कि मैं किसी भी तरह की बुक्स नहीं पढ़ती हूँ इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी या जो सीक्रेट ग्रंथ होते हैं। मुझे पता ना इसमें एडिटिंग करी गई है, तो ये तो बहुत शुरुआत में बता दिया गया था। जब मैं डिवाइन कम्युनिकेशन में नहीं थी तब भी एक मेरे पास कुछ चीज़ थी इस पर ध्यान देने के लिए कि कुछ है यहाँ पे गड़बड़। बट अवेकनिंग के बाद में तो कान्हा ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी है, तो मेरा काम सिर्फ बताने का है। और जब मैं इसे ह्यूमैनिटी वाले चैनल पर क्लियर करूंगी ना, तो बड़े आसानी से एक ही बार में लोगों को समझ में आएंगी कि किस तरह से एडिटिंग करी गई थी। तो सेक्रेट ग्रंथों में जो एडिटिंग करी गई थी, ये मैट्रिक्स का पार्ट है। मैट्रिक्स ईविल एंटिटीज के द्वारा क्रिएट करा गया और बहुत बड़े लेवल पे, बहुत शार्पनेस के थ्रू क्रिएट करा गया। तो मैट्रिक्स जैसा कि बहुत सारी चीजें हैं, तो ये वन ऑफ द थिंग है कि जो सेक्रेट ग्रंथ में एडिटिंग करी गई। जब ये किताबें ग्रंथ इंसानों के हाथ में आएंगी, जो स्पिरिचुअल गुरुज बनेंगे, तो वो बोल देंगे ग्रंथ में लिखा हुआ है देख लो, और लोग मान लेंगे। ईविल एंटिटीज आपको भगवत गीता के नाम पर एक और स्टेटमेंट को पकड़कर आपको मैनिपुलेट करती है कि सब तो भगवान कर रहे हैं। अरे सब भगवान कर रहे हैं तो आप कर क्या रहे हो? आप तो कुछ नहीं कर रहे। फिर कौन सा इनोवर्क कर रहे हो? कौन सी रीयूनियन के लिए कर रहे हो? मत करो ना, सब भगवान कर लेंगे, आपको क्या करने की जरूरत है? भगवत गीता में एक स्टेटमेंट और है, बर्बरी की जो कहानी है उसकी आड़ में भी आपको मैनिपुलेट करते हो कि सब तो भगवान ने करा था। तो जब भी बोले ना सब भगवान ने करा, तो वो डिवाइन वननेस का पार्ट है जो मैं डिटेल में शेयर करूंगी। बट आपको समझना होगा 3D लेवल पर आपको ये लड़ाई लड़नी होती है, चीजें सीखने होते हैं, ये आपके कार्मिक लेसन्स हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ गाइडेंस होती है डिवाइन की तरफ से और डिवाइन सपोर्ट होता है, लेकिन करना आप ही को पड़ता है। जब तक आप नहीं करोगे, आप ऐसे ही कार्मिक लाइफ जीते रहोगे, कार्मिक साइकिल्स में फंसे रहोगे। और ईविल एंटिटीज तो चाहती यही है, तो आप उन्हीं का काम पूरा कर रहे हो। फिर देना जवाब, जब आपको बोला जाए कि सब भगवान करेंगे, तो फिर इनर वर्क तो आपको भी करने की जरूरत नहीं। आप हाथ जोड़ के बैठ जाओ, सब कर लेंगे सारा इनर वर्क भगवान, आपको क्या करने की जरूरत है? तो ईविल एंटिटीज तो चाहती है कि आप अपना दिमाग ना यूज करो। और भगवत गीता में कुछ ऐसी एडिटिंग करी गई थी ताकि ब्रेन को ईविल बता दिया जाए कि ब्रेन से ऑपरेट करना तो ईविल है, आप भ्रमित हो जाते हैं, आप मैनिपुलेट हो जाते हैं, दिमाग आपका भ्रमित करता है आपको। ये भी पार्ट ऑफ मैट्रिक्स है जो कि ईविल एंटिटीज के द्वारा क्रिएट करा गया था। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे इस पर एक एविडेंस शेयर करूंगी कि माइंड से ऑपरेट करना क्यों, लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करना क्यों हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। नेक्स्ट या अगले कुछ 2 वीडियोस में मैं आपसे वो एविडेंस शेयर करूंगी। बट आपको समझना होगा कि भगवत गीता के नाम पर कई सारे मैनिपुलेशन, ट्रिकरी यूज करी जा रही है ताकि आप ब्रेन से ऑपरेट करने को ईविल समझना शुरू कर दो। तो इतना ज्ञान बहुत है मुझे लगता है आपको समझाने के लिए कि क्या प्लान है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ईविल एंटिटीज का, तो आप ऐसे ही फंसे रहेंगे कार्मिक साइकिल में, फिर रोते रहना। उनका काम होता है आपको बस खाली आपकी एज बढ़वा देना। ऐसे करते करते आपको कई साल निकल जाएंगे। लुक एट योरसेल्फ, कौन सी एज में हैं आप, क्या
अचीव करा है आपने, बस कार्मिक साइकिल में आप फंसे हुए हो, कार्मिक ट्विन फ्लेम पर मैरिड हैं आप, आपसे गलत कर्म करवाया जाएगा ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर। एक कार्मिक ट्विन फ्लेम को चेस करना, उसके साथ होने की इच्छा रखना, सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ जो रीयूनियन ईविल एंटिटीज आपको सेल करती हैं ऑन द नेम ऑफ इनर वर्क। तो आपको तो गलत कर्म में फंसाया जा रहा है। आपको छोटे बच्चे तो है नहीं जो हाथ पकड़ के आपसे करवाया जा रहा है, ये तो आपको बोलेंगे और आप कर लोगे, आप फंसे रहोगे फिर ऐसी कार्मिक साइकिल में। और जहां एक बार एज निकल गई, जहां आप 35 40 और 40 प्लस हुए, फिर आप कुछ करने लायक रह नहीं जाते हो, फिर आप वो इनर वर्क के नाम का ड्रामा ही करोगे, कार्मिक ट्विन फ्लेम को चेस करना, उससे रियूनियन एक्सपेक्ट करना, और बस जो भी इनर वर्क के नाम पे चीजें आपको सेल करी जा रही हैं, उसके बाद फिर आपकी बस की रह नहीं जाती। क्यों? क्योंकि इनर वर्क एक्चुअली में टफ होता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत आपको एनर्जी लगती है जब आपको इनर वर्क करना होता है, स्पेशली कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैच होने में बहुत मेहनत लगती है। अगर अभी भी आपको ईविल एंटिटीज का गेम नहीं समझ में आ रहा है ना, किस तरह से क्यों आपको माइंड से ऑपरेट करने के लिए रोका जाता है, तो फिर आपका कुछ हो नहीं सकता, आप ऐसे ही फंसे रहेंगे। शांति से फंसे रहो, कोई दिक्कत नहीं। प्लेनेट पे और बहुत सारे डिवाइन चाइल्ड्स हैं जो अपना काम बहुत अच्छे से बखूबी कर रहे हैं। फिर मैं आपसे एक और वीडियो शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में।